अपने माता के वचनों को मान के भगवान 14 वर्षों के लिए वन में चले गए। लोग कहते हैं कैकेयी ने भगवान को वन में भेजा, लेकिन कैकेयी ने भगवान को वन में नहीं भेजा। राम जी स्वयं चाहते हैं वन जाना, क्योंकि जिस रात्रि दशरथ जी ने ये गुरु जी से कहा कि मेरी इच्छा है कि राम का कल राज तिलक हो जाएगा, तो गुरु जी ने आके राम जी को बताया कल सुबह तुम्हारा राजाभिषेक होगा। तो कहते राम जी को रात्रि भर नींद नहीं आई, और जब राम जी को नींद नहीं आई रात भर राम जी रोते रहे। रोते रोते राम जी अपने कमरों में रहे। अर्धरात्रि में सरजू के किनारे राम जी घूमने लगे। गुरु वशिष्ठ का नियम है सुबह 4 बजे सरयू में स्नान करने जाते थे। आज राम को वहां घूमता हुआ देखा तो पूछा, राम कल तुम्हारा अभिषेक है, राज तिलक है, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? तो राम जी ने कहा कि गुरु जी मैं राज तिलक नहीं करना चाहता, मैं गद्दी पे बैठना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले मैं चाहता हूं वन को जाना। अब बड़े बड़े साधु संतों अमलात्मा विमलात्मा उनकी सेवा करूंगा, उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। राम जी को गद्दी मिल रही है, लेकिन राम जी वन जाना चाहते हैं। गुरु जी से कहते हैं क्या कोई अयोध्या में ऐसा है जो मेरे लिए वन मांग सके, कि राम को 14 वर्षों का वनवास मिले? क्या कोई ऐसा है? वशिष्ठ जी रोते हुए कहते हैं, राम पूरे अवध में एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो तुम्हारे लिए ये सोच भी सके कि तुम वन को जाओ। लेकिन बड़े सोचने के बाद गुरु जी ने कहा, एक तुम्हारी माता कैकेयी है जो तुमसे बहुत प्रेम करती हैं, अगर वो चाहें तो तुम वन को जा सकते हो। और भगवान ने माता कैकेयी से तो बचपन में ही ये वादा कर लिया था कि आप वन मांगोगी। राम जी खेल रहे थे तो कैकेयी जी ने उनको पकड़ लिया, तो राम जी ने मां से लिपट गए और छोड़ते नहीं है। कैकेयी जी कहती है छोड़ो, तो कहते नहीं छोड़ेंगे। बोले क्या चाहिए? तो बोले मुझसे वादा करो कि मैं कुछ मांगूंगा तो मुझे दोगी। तो कैकेयी जी ने वादा किया था, राम जी को वो ये वादा याद है। राम जी गुरु जी को प्रणाम किए और अर्धरात्रि में ही माता कैकेयी के कमरों में आ गए। और जब कैकेयी के कमरों में आके आवाज लगाई तो माता कैकेयी तो देखो भरत से भी ज्यादा कैकेयी राम को प्रेम करती है, और कौशल्या जी राम से ज्यादा भरत को प्रेम करती है। इसीलिए जब मनाने के लिए भरत गए तो प्रथम राम भेटी कैकेयी। पहले माता कैकेयी को राम जी ने प्रणाम किया, बाद में कौशल्या जी से मिले। गोस्वामी जी कहते हैं कि कैकेयी जी तो इंतजार कर रही हैं कल पुत्र राम गद्दी पे बैठे तो मेरे नेत्र धन्य हो जाएंगे। लेकिन कहते राम आए और माता कैकेयी ने देखा इतनी रात्रि में कैसे आए हो। रोते हुए राम अंदर आए, कहते मां मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। कैकेयी ने बिठाया, कहा पुत्र जो भी मांगना हो मांगो, बोलो क्या चाहिए, जो तुम मांगना चाहते हो तुम मांगो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कुछ मांगा नहीं, बल्कि राम जी कहते मां क्या तू अपने बेटे का सम्मान चाहती है? कैकेयी जी ने कहा बिल्कुल चाहती हूं। तो कहा कि मां क्या मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दोगी? तो कैकेयी जी ने कहा कि बेटा मेरे प्राण मत मांगना, बाकी जो तू मांगेगा तो दूंगी। बोले प्राण क्यों नहीं? बोले क्योंकि कल मेरे नेत्र एक बार तुझे राजा बनते हुए देख लें, फिर चाहे तो प्राण भी मांगेगा तो मैं प्राण भी दे दूंगी, लेकिन अभी मेरे प्राण मत मांगना। राम ने कहा मां तूने मुझसे वादा किया है, भैया भरत के लिए पिता से राज सिंहासन मांग लो अयोध्या का, और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। और कहते इतना सुनते ही कैकेयी जी गिरी और मूर्छित हो गई। और जब कैकेयी जी होश आई है तो राम कहते मां क्या पिता से ये दोनों वरदान अपने मांगोगी? कैकेयी जी कहती है राम अगर मैंने ये वरदान मांग लिया तो अयोध्या का शासन सूना हो जाएगा, तेरे पिता दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, तेरी माता का सुहाग उजड़ जाएगा, दुनिया में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, और दुनिया में मुझे अपयश का पात्र होना पड़ेगा, लोग मेरी बदनामी करेंगे। राम जी कहते मां जब तुझे अपमान मिलेगा तब तेरा बेटा राम बन के वन को जाएगा, लेकिन श्री राम बन के वन से वापस आएगा, तब तेरे बेटे का सम्मान बढ़ेगा। अपने राम के लिए कैकेयी जी ने इतना बड़ा कदम लिया। ये बात न कौशल्या जी कर सकती थी न सुमित्रा जी,
इतना कैकेयी जी प्रेम करती हैं राम से कि अपना अपजस भी लेने के लिए तैयार हो गए और रोते हुए कहती हैं, राम तेरे पिता दुनिया छोड़ देंगे, तेरी माता का सुहाग चला जाएगा, लेकिन फिर भी तू चाहता है तो तेरे पिता से मैं दोनों वरदान मांग लूंगा। और वही कैकेयी जी ने वरदान मांगा और केवल माँ के वचन को सुन के राम जी वन को चल दिए। आजकल का कोई बेटा बताओ जो माता कुछ कहें, कोई संकल्प ले लें तो बेटा पूरा करे। आजकल की माता जी तो कह भी थे कि बेटा वृंदावन चलना है, महाराज जी आए थे, मैंने संकल्प ले लिया, मेरा बेटा ले मुझे जाएगा। अब बेटे को तो लक्ष्मी देवी को घुमाने से फुर्सत नहीं है, अम्मा जी को कहां से लेके जाए। बूढ़ी है गई मैया, कहां तू जाएगी, कहां तेरे को लेकर ढोता रहूंगा मैं, तू घर में बैठ, यही तेरा घर वृंदावन है, काशी है, मथुरा, यही तेरा है ना। लोग यही कहते बस अब कहीं मत जाओ, अब घर में ही रहो, घर ही काशी है, घर ही बनारस है, घर ही मथुरा है। भाई घर कैसे काशी मथुरा हो गया, घर थोड़ी तीर्थ है। इसलिए कहते समय रहते तीर्थों में जाना चाहिए। लोग बुढ़ापे का इंतजार करते, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता भैया। जवान हैं तो जो कर पाओ वो कर लीजिए, कमा रहे हैं, भगवान ने कृपा की है, हाथ पैर सलामत हैं, तीर्थों का भ्रमण भी करिए, परिवार का पालन भी करिए, भगवान का नाम भी जपिए, हरि की कथा भी सुनिए, सारे काम करते रहिए। क्या बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। समय रहते हर काम करना चाहिए। वन की यात्रा में भगवान गए हैं और एक एक भक्त भगवान को मिले हैं जिन्होंने भगवान से कुछ मांगा नहीं। कुछ भी भगवान से मांगते नहीं है भैया, ऐसे ऐसे भक्त भगवान के हुए। केवट ने भगवान को गंगा से पार किया, लेकिन भगवान राम से कभी कुछ मांगा नहीं। उतराई में मुद्रिका देने लगे, फिर भी केवट लेता नहीं। कहने का अभिप्राय भक्ति भी करिए तो निष्काम भक्ति। भक्ति में कोई मांग होती है तो भक्ति नहीं, वो मजदूरी है, लेकिन भक्ति अगर निष्काम होगी तो वो श्रेष्ठ भक्ति होगी। केवट ने कुछ मांगा नहीं, ऐसे ही भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। नवम स्कंद में राम का चरित्र आया। अब राम चरित्र तो बड़ा विशाल है, संक्षेप में मैंने आपको बताया। भक्तों के लिए भगवान वन को गए, सबको दर्शन दिया है। रावण जैसे अधर्मी को भगवान ने मारा है, राम राज्य की भगवान ने स्थापना कराई। और अभी आपने सुना ही, सरकार के द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया कि प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा। उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। इतने वर्षों के बाद कम से कम ये सुनने को तो मिला कि अब राम जी का मंदिर बनेगा। अब राम जी को टेंट में, तंबू में नहीं रहना पड़ेगा, अब मेरे प्रभु का भी सुंदर विशाल मंदिर बनेगा। तो सभी का बहुत बहुत आभार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। सभी राम भक्तों का सपना पूरा हुआ है, क्योंकि कोई ये नहीं सोचता था इतनी जल्दी ये होगा। आप लोग प्रसन्न हैं कि नहीं है? कौन कौन खुश है कि राम मंदिर बनने वाला है? जो जो खुश है दोनों हाथ उठा के रखिए। पूरी दुनिया देखे तो देश विदेश में लोग कितने भक्त चाहते हैं कि भैया राम जी का मंदिर बने। सभी का हृदय से धन्यवाद। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा।